दोस्तों 2026 में अगर आपने एआई से ज़्यादा काम लेना है और एआई सीखना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एआई की ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैं आपको चार अल्फाज में सादा अल्फाज में समझा देता हूँ। 4K हैं, ठीक है। 4K अगर 4 K है, मैं आपको समझा दूंगा बीच में। अगर वो 4K आपको याद हो गए तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 में जो चैट जीपीटी है उसमें आप अकाउंट कैसे बनाते हैं बगैर किसी क्रेडिट कार्ड के, बगैर किसी ज़्यादा रोले के। और उसके बाद हम बेसिक देखेंगे कि किस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। हम टेक्स्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हम इमेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हम वॉइस के थ्रू कैसे बातचीत कर सकते हैं चैट जीपीटी से 2026 और इसका लेटेस्ट मॉडल है उसके ऊपर। ये वीडियो थोड़ा सा सादा होगा। अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एआई का तजर्बा है तो शायद वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को, एआई को आसान से अल्फाज में उर्दू में सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है। चैट जीपीटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है। अभी हम आपसे बात करने के बाद मैं जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर ही जाके मैं आपको समझाऊंगा। तो जनाब सबसे पहले तो आपने आना है अपने स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप 2026 में चैट जीपीटी से किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले आपने चले जाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है। आप सिंपल इसमें लिखेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो इसका मोबाइल वर्जन भी है, डेस्कटॉप वर्जन भी है। मैं सिर्फ आपको लैपटॉप के ऊपर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन बड़ी है तो आपको समझ आएगी। बाकी प्रोसेस हर जगह पे सेम होगी। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी में जाते हैं तो चैट जीपीटी सबसे पहले आपको कहेगा, जब जाएंगे तो जैसे मेरे पास लैपटॉप है, एप्पल का है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने साइन अप करना है कि कैसे करना है। आपके पास या तो गूगल से करें या तो एप्पल आईडी से करें या अपने फ़ोन नंबर से करें। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ये होगा कि आपके पास गूगल होगा। उस गूगल से आपने जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका जो ईमेल होगा, जो गूगल अकाउंट होगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये जुड़ गया। जिस तरह ये मेरे पास इस तरह जुड़ जाता है। जैसे ही आप इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं आप देखें आपके पास बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत मैंने काम किया भी हुआ है, साइड पे आप देख रहे हैं। लेकिन अब एक देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन इमेज का, राइट और एडिट का और लुक समथिंग। आप मतलब आपने कोई रिसर्च वगैरह करनी है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और आप ये यहाँ पर साइड पे देख रहे हैं, ये देखो, ये जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है वॉइस, देखो ये वॉइस का भी है। मतलब आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं और यहाँ पर आप इसको डिक्टेट भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो वो उसको ट्रांसलेट करेगा टेक्स्ट में और फिर उसका टेक्स्ट में आपको जवाब दे देगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम आज, क्योंकि अभी चैट जीपीटी का जो ख़ास तौर पर जो आया हुआ है वॉइस वाला, वो बहुत दिलचस्प है और हम कोशिश करेंगे कि हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें किस तरह से बता सकता है अगर उर्दू में हम बात करना चाहें। जैसे आप क्लिक करते हैं वो कहेगा कि मीट वॉइस, इसका वॉइस वर्जन है और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। Nice to meet you. I'm here to help with just about any. Hey, मतलब what's up? Feel free to ask वो me है कि about मतलब whatever's जैसा on your सोल mind. है, जैसे एम्बर है, मेल वॉइस चाहिए या फीमेल चाहिए, ये आपके ऊपर है। मिसाल के तौर Hey, पर what's up? Hello. हम Nice स्टार्ट to meet से you. I'm here to. ले लेते हैं। जब दोस्तों हम ऑडियो ऑन करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन सकती हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। तो हम आज का मौसम। थैंक यू। हम एक्चुअली सीरियस गुफ्तगू करेंगे आपसे और काम से रिलेटेड ही बात करेंगे। एक्चुअली मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि 2026 में चैट जीपीटी किस तरह से अपडेट आया है और आप लोगों की जो वॉइस वाली ऑप्शन है वो कितना शानदार है, ताकि मैं मासेस तक इस चीज़ को समझा सकूँ। तो हम मुख्तलिफ आपसे प्रॉम्प्ट आपको देंगे और हम उनके आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन प्लीज़ उर्दू में टाइप करके जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गई। आप शुरू करें, मैं उर्दू में ही लिखकर जवाब देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह इनके साथ हमने बात की है तो वो मतलब बातचीत कर रहे हैं प्रॉपर वाली।
तो अब सीन ये है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। अब कोई शख्स कहेगा कि हमारा चैट जीपीटी से क्या काम है। एक तो मिसाल के तौर पर हम यही जिस तरह गपशप कर लेते हैं, मोस्टली लोग आजकल ये होते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। तो आप इससे एक्चुअल में काम कर सकते हैं। जब आपसे कोई शख्स हमें हमें एक लोग कहते हैं कि जी वसीम भाई ये बहुत मुश्किल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जनरली मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। एक साइड पे आप देखें, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, अगर हम न्यू चैट खोलते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट एन इमेज, आप एक तस्वीर बना सकते हैं, राइट और एडिट, आप कुछ लिख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, और लुक समथिंग, आप मतलब कोई रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। जब आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं, ये इसकी आप कहें कि लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ये होगा कि जो आपने काम किया होगा, चीज़ें आपने अपलोड की होंगी, जो आपकी इमेजेस हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चीज़ें यहाँ पर शो होंगी आपको। इसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स ये है कि आप हर चीज़ का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो आप मार्केटिंग से रिलेटेड बनाएंगे। अगर आपने कुछ स्क्रिप्ट बनाया है तो वो करेंगे, वीडियो का स्क्रिप्ट बनाया है वो करेंगे, रिसर्च है वो करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट्स बाय प्रोजेक्ट उसके नाम देंगे आप, ठीक है। अब प्लगइन्स है, उसको अभी छोड़ दीजिएगा, वो आप लोगों को हम बाद में वो के प्लगइन होते हैं, जैसा क्लिकअप है, डाटा एनालिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लगइन्स को आप इसके साथ जोड़ेंगे तो आपकी बहुत सारी ऐप्स इसके साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जब कोडेक्स है, जिसका आपको ये अलहदा से होगा, तो कोडेक्स होगा कोड से रिलेटेड है, और जो नेक्स्ट है इमेज है, वो है इमेज से रिलेटेड। अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वसीम भाई एक्चुअल में हम इससे क्या काम कर सकते हैं, मिसाल एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको, अब हम बात करते हैं ना जो मेन जिसके ऊपर बात करना है। अभी हम कुछ भी टाइप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसी से बात कैसे कर सकते हैं। मतलब आप एक इंसान से, एक अनजाने इंसान से मिलेंगे तो आप सलाम दुआ करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं, जो भी आपका उनके साथ काम हो गया, आपका एक कम्युनिकेशन का काम होता है। आपको बात करनी पड़ेगी ना, अपना जो भी ज़रूरत है वो बताना होगा। इसी तरह एआई से भी बात करने का एक तरीका होता है, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब आप किस तरह से बातचीत करते हैं एआई के थ्रू। मैं जो लोग ज़्यादा डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल बताऊंगा। जो लोग एआई से बात करना चाहते हैं उनको 4 के का पता होना चाहिए, 4 मरतबा के। पहला के से मुराद होगा कौन। आप एआई से कह रहे हैं कि वो आपके लिए कौन बने, मतलब कौन बने। मतलब मैं चाहता हूँ कि एआई मेरे लिए एक रिसर्चर बने और इस चीज़ का जवाब दे, तो मैं एआई को कहूँगा कि बी ए रिसर्चर, अंग्रेज़ी में, या उर्दू में कहूँगा तो रिसर्चर बन के ये जवाब दो। तो पहले के का मतलब क्या हुआ कि वो एआई आपके लिए बने, क्या बने, ठीक हो गया। दूसरा के का मतलब है पहला था कौन, दूसरा है क्या। तो आपको चाहिए क्या है एआई से। मतलब एक आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए रिसर्चर बने, दूसरा मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिसर्चर बन गया, अब क्या चाहिए आपको उससे। मैं कहता हूँ रिसर्चर बनकर मुझे इस सवाल के जवाब या इस साइंटिफिक फैक्ट का मुझे एलैबोरेट कर दो, ठीक है। ये हो गया दूसरा के। अब तीसरा के का मतलब है कि किसके लिए, ठीक है। पहला कैसे हुआ कि एआई को आप कौन बना रहे हैं, दूसरे से बना रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, तीसरा है कि किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि एआई आप एक एक्सपर्ट स्क्रिप्ट राइटर बने, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए, ठीक है, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो आप इसके लिए एक एक्सपर्ट स्क्रिप्ट राइटर आपने बनना है, ठीक है। ये हो गया आप कहें कि तीसरा के। जब हम कहते हैं जो चौथा के है वो उसको हम कहते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर आपको जवाब कैसे दे, इमेज की फॉर्म में दे, वीडियो की फॉर्म में दे, टेक्स्ट की फॉर्म में दे। तो ये तरीका है 4K का। अगर आपको ये 4K याद हो गए तो आप एक अच्छा सा स्क्रिप्ट, आप अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और अच्छी सी एक चीज़ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देखता हूँ, ठीक है, अंग्रेज़ी में क्या मैं कहता हूँ, एक्ट लाइक आ, किस तरीके का मैं कहता हूँ, एक्ट लाइक आ एक्सपर्ट स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है, ओके,
हमने वो पहले वाला के हो गया, कौन वाला के हो गया, दूसरा वाला एक्सपर्ट के, सॉरी यार अंग्रेजी भी थोड़ी ऊपर और नीचे हो जाते हैं। एंड ओके, राइट अ शॉर्ट 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड फेसबुक पोस्ट या फेसबुक एड फॉर माय शूज़ कंपनी, ठीक है, फॉर माय शू कंपनी या शूज़ कंपनी इन इस्लामाबाद, ठीक है। अब आपने उसको किस फॉर्म में दे, आपने कहा कि टेक्स्ट फॉर्म में, आपने ऐड कॉपी लिखनी है, ठीक है। आपने इस तरह क्या इमेज की बात नहीं की, आपने एआई को कहा कि वो एक्सपर्ट स्क्रिप्ट राइटर बने, ठीक है, वो बन गया। अब आप क्या कह रहे हैं कि उसके करना क्या है, उसको करना है राइट अ शॉर्ट 10 सेकेंड फेसबुक ऐड लिखना है, और किसके लिए, आपका थीम क्या है, शू कंपनी है मेरा इस्लामाबाद में, ताकि किस लिए, ताकि मेरी सेल बढ़ सके। ठीक है मेरी जान, मिसाल के तौर पर इन चारों को आप जब हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बनाता है। अच्छा, अब उसने बताया, देखो वॉइस ओवर पहला क्या कहा, उसने कहा स्टिल वेयरिंग बोरिंग शूज़, मतलब सवाल किया, अपग्रेड योर स्टाइल विद प्रीमियम क्वालिटी शूज़, कंफर्टेबल, ट्रेंडी एंड बिल्ट फॉर एवरी स्टेप। और नेक्स्ट, ऑर्डर टुडे, फास्ट डिलीवरी अक्रॉस इस्लामाबाद, DMS नाउ बिफोर दे आर गॉन। तो जनरली आप उसने एक ऐड बनाया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि अगर मैं सिंपल सा कर सकते हैं, अब ये जनरली मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ की बताई, मिसाल के तौर पर आप इसी से अब देखें, जब आप नीचे पे जाते हैं आप क्रिएट इमेज भी कर सकते हैं, आप वेब सर्च भी कर सकते हैं, आप डीप सर्च भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ओपन AI के जो प्लेटफॉर्म हैं API की वगैरह वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जनरली आज के हमारा ये है कि हम किस तरह से एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं चैट GPT को, तो हमारे लिए वो एक अच्छी सी चीज़ बना सके। अब लोग ये कहते हैं कि वसीम भाई इससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब जनरली क्योंकि हर कोई करता है कि कोई पैसे कमा सकें, अपने हालात बेहतर कर सकें, तो AI से बिल्कुल लोग पैसे कमाते हैं, आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी फ़ाउंडेशन समझनी होगी। जब आप किसी चीज़ की फ़ाउंडेशन समझते हैं तो आप चीज़ें संभाल सकते हैं। अब एक टूल में सारी चीज़ें नहीं होती। अगर चैट GPT में आप इमेज बना सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो नहीं बना पाएंगे इधर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो चैट GPT आपको हेल्प आउट कर सकता है, जो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है वो है कि आप इसमें कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे कहा, जिस तरह ये हमने कंटेंट राइटिंग की है अभी जो शूज़ वाली क्या है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे लिए टेक्स्ट, कोई मेरा क्लाइंट आता है वो मुझे कहता है कि मुझे मेरी कंपनी है, या इवन के मुझे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक टॉपिक को सिंपल करके मुझे बता दो, और मतलब एक सबक की तरह कोई भी चीज़ हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसी चीज़ को लेकर इधर लेके आ सकते हो। और याद रखना, हर चीज़ को अगर आप AI के ऊपर डिपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं AI की गलतियां भी होंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऐड बना सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, रील्स लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, स्टोरीज़ लिख सकते हैं, यूट्यूब के पूरी वीडियोस बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तो ये चीज़ नोट कर लो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ राइट अ शॉर्ट हॉरर स्टोरी फॉर माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और ये बताइएगा कि आपके ऑडियंस इस पाकिस्तानी या समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको थोड़ा सा वो हो गया। और जनरली वो स्टार्ट में भी लिखना है एक्ट एज एन स्क्रिप्ट राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जब वो लिखेगा ना, अब जिस तरह ये है, अब इसने पूरी कहानी लिख दी है
क्या एक रात के 3 बजे आपको घर का दरवाज़ा खटखटाए और बाहर कोई ना हो तो दरवाज़ा दोबारा मत खोलना, या समथिंग लाइक दैट। नरेटर जो कहानी बता रहा है तो ये पूरी कहानी लिख देगा। लोगों की पूरे चैनल चल रहे हैं सिर्फ एआई के ऊपर, ये कहानी यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से कहानी बनाया और इसी से आप इमेज बनाते हैं। लेकिन फिर आपको एडिटिंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर, अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एआई से रिलेटेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जनरली मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे जो चैट जीपीटी का अहम काम है, अगर आप उसके करना चाहते हैं, वो है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग हो गया, आप अपनी क्या कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से डाटा सारा कुछ कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारा कुछ करते हैं, आप अपना, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, आप सारा कुछ आप यहाँ से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, आज कौन से काम करने हैं, क्या करने हैं, किसी चीज़ को, कोई चीज़ बहुत लेंथी है इसको मुख्तसर कैसे करना है, अटेंडेंस, एवरीथिंग, सारी चीज़ की मैनेजमेंट जो है वो ये कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकता है, आजकल बहुत काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फाइवर पे जाएं, फाइवर पे मिसाल के तौर पर हम ये अगर कोई चीज़ देखें, अगर हम कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे जाते हैं, हम जॉब चेक करेंगे कि किस में जॉब्स होते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे जाते हैं, अब देखो अगर अब आप ऑप्शन देखें कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कितना, ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, ये कितने लोग हैं जो यही चीज़ आप चैट जीपीटी के थ्रू सीख कर फिर आप लोगों को बेच भी सकते हैं। ये सारी वही सर्विसेज दे रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये कितने सारे लोग हैं जो कि सेम सर्विसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया के। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल में अपवर्क पे भी बहुत है, अगर अपवर्क जॉब पोस्टिंग में देख लेता हूँ अगर होता है तो। अब चलो उसको वो तो करेंगे नहीं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया ये मैनेजर, सोशल मीडिया, लोगों को अपना एक्चुअल में सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो पूरे पूछेगा हाउ डू यू सोन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाउ कर दें तो ये चलो ठीक है, डन या समथिंग लाइक दैट। अगर आप इसको स्किप भी करते हैं ना, तो आप देखो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया कंटेंट, इंस्टाग्राम स्टोरी, ये सारी कुछ चीज़ें आप एक ही जगह से सीख सकते हैं। मतलब इधर से कोई क्लाइंट ने कहा कि मेरा आपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाने हैं, इधर ही जाके आप पोस्ट का आप टेक्स्ट बनाएगा, टेक्स्ट बना के इसी एआई से, और भी टूल्स हैं जिनको मैं सिखाऊंगा, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं और उसी इमेज जनरेशन के बाद आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और मज़ीद चीज़ों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग स्टार्ट जो चैट जीपीटी है वो सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे आसान है, इसके ऊपर आप आराम से कर सकते हैं। जो जिस तरह हमने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं पूछ लूँ अगर इससे, हेलो, Hey, मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि आप लोगों का जो वॉइस ये फीचर है वो कितने अरसे तक ये फ्री अवेलेबल होगा? let me check that. Yes, so right now the voice feature is available to free users, but with limited usage. अच्छा, And okay. as of now, उर्दू में बताएं प्लीज़। बिल्कुल, तो फ्री यूजर्स के ये वॉइस फीचर अवेलेबल है, लेकिन रोजाना का एक यूज लिमिट होता है। Okay. अगर लिमिट खत्म हो जाए तो फिर आपको आगे रीसेट तक इंतजार करना पड़ता है या Okay. फिर पेड प्लान लेना होता है। ठीक है, ठीक और ये बात अभी ऑफिशियली यही है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये हमेशा फ्री रहेगा। ओके, ठीक, थैंक यू। You're welcome. अच्छा दोस्तों, तो देखो हमने उनसे बात की कि आप ये लिमिट कब तक है, खैर वो तो बातें हैं। अब उससे एक और चीज़ होती है, काफ़ी दफ़ा हम ये पैसे कमाने के लिए, वो करने के लिए भी करना है, सबसे ज़्यादा अपनी इम्प्रूवमेंट होती है। मुझे कोई ज़बान नहीं आती, मिसाल के तौर पर मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है,
तो इसी चैट जीपीटी के इसी एआई टूल को जो ऐप में भी है, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, को यूज़ करके आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपका फ्री का असिस्टेंट है ये आपके साथ, जिसमें आप बैठ के आप इसके साथ कोई ज़ुबान सीख सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी यहाँ पर इनको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इनके साथ ज़ुबान सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपने बाहर जाना है, किसी मुल्क में जाना है, तो आपके लिए एक फ्री सा मोबाइल जेब में है, आप उसी से किसी भी टाइम बातचीत कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब मैं अगर उनसे कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा सा ना आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो आई रियली वांट यू टू जस्ट हेल्प मी आउट एज अ असिस्टेंट, आई विल आस्क you as an assistant, so we can talk in English, can you help me with that? Yeah, absolutely, no problem. I'll speak in English with you from now on. Okay. How can I assist you today? Okay, talk me like I'm a very newcomer to English language, just Sure. very new. Simple English. Yeah. Yeah, sure. Simple English, short sentences. Okay, lovely. Tell me, what do you want to practice right now? Okay, I want to more read, write, and learn artificial intelligence. Yes. That's a great goal. Yes, I can help you, and I will use simple English. If you want to read, write, and learn about artificial intelligence, we can do it step by step. Thank you. First lesson. Thank you. We will get back to Sure. you. Get back to you. Thank you. तो अब इसी तरह की चीज़ें, और ये तो सिर्फ मैंने इंग्लिश की बात की, आप इससे अरेबिक सीख सकते हैं, आप इससे फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, कोई भी ज़ुबान आप इससे आराम के साथ सीख सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यही इसकी यूजेज है, यही इन चीज़ों को हम करें। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो कि एआई के साथ हैं, ये एआई के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आप चैट जीपीटी को या एआई को कोई भी चीज़ पूछें तो आपको वो फैक्ट्स जो है वो गलत बताएगा और मुसलसल गलत बताता रहेगा। उसको एआई की लैंग्वेज में एआई हेलुसिनेशंस कहते हैं, ठीक है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गलत फैक्ट्स देगा। तो एज ए ह्यूमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपर चेक करें, फैक्ट्स को चेक करें दूसरे ज़राए से भी, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अपना पर्सनल डाटा एआई को नहीं देना। मिसाल के तौर पर अपना एनआईसी नंबर, अपना पासपोर्ट, अपने बैंक की डिटेल्स, ये चीज़ें कभी भी एआई को नहीं देनी, क्योंकि एआई एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आपके डाटा को गलत यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि एआई इंसान की हेल्प के लिए बनाया हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर ना गैर जानिबदार है, बाइस्ड भी होगा, ये गलत इन्फॉर्मेशन भी देगा और काफ़ी दफ़ा आपको गलत डगर की तरफ भी लेके जा सकता है। तो आप ये समझिए कि ये एक मशीन है जो कि आपकी हेल्प के लिए बना है, तो आपने इसका उसी तरह से इस्तेमाल करना है। तो आज के इस जनरली इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक में जो क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि एआई की दुनिया में अगर आप चाहेंगे, सबसे इजी तरीका ये है कि आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। उसका जो फ़ीचर है वॉइस फ़ीचर, उसको आप इस्तेमाल करें, आप उससे बातें करें, आप उससे गप लगाएं, लेकिन कुछ सीखें जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अमल दरामद, कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर सकता है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 4 बेसिक असूल सीख लीजिएगा आप। पहला, 4 के हैं। पहला के का मतलब है कौन, आप एआई को क्या बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक्ट एज अ साइंटिस्ट, एक्ट एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, कौन। दूसरा क्या, दूसरा के क्या मतलब उससे क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने बनाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे रिसर्च चाहिए, वो आपने बताना है। तीसरा, किस लिए चाहिए आपको, मिसाल के तौर पर मैंने यूट्यूब के लिए चाहिए, फेसबुक चाहिए, मार्केटिंग के लिए, किसके लिए चाहिए, ठीक है। और आखिरी के का मतलब है कैसे चाहिए आपको। मिसाल के तौर पर आपको इमेज फॉर्म में चाहिए, आपको वीडियो फॉर्म में चाहिए, आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए। तो ये बेसिक आज हमारी क्लास थी, तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद करानी थी। तो आप होपफुली आप लोगों ने इस क्लास से, इंट्रोडक्टरी क्लास से कुछ सीखा है। तो हमारा यही बिलीफ सिस्टम है, ह्यूमन एआई लैब के थ्रू हम एआई को सादा अल्फाज में आप लोगों के सामने पेश कर सकें, आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ, और मज़ीद इन चीज़ों को हम कम्प्लेक्स बनाते हुए जाएंगे।
तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।